सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। आज का जो लेक्चर है बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जो आईटी जैम का लेक्चर सीरीज बेसिकली हम लोग स्टडी किया था, उस लेक्चर सीरीज को हम लोग बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं आज का लेक्चर में। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी किया था बेसिकली एक मेटल सरफेस हम लोग एज्यूम किया था। उस मेटल सरफेस के ऊपर photon radiations are incident and then photoelectrons are basically ejected from the metal surface. Okay, और फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसका जो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन और इंसिडेंट एनर्जी का जो रिलेशन था वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो इक्वेशन था। उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टडी किया था। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज का लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए बेसिकली हम लोग क्या किया था इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर बेसिकली एज्यूम दिस इज ए मेटल। ओके, दिस इज ए मेटल और इस मेटल इज फिल अप विथ इलेक्ट्रॉन्स। दिस मेटल इज फिल अप विथ इलेक्ट्रॉन्स। दिस मेटल्स आर fill up with electrons. These are the electrons. Okay, that's fine. Electrons. अब देखिए हम लोग इस मेटल के ऊपर photons are basically emitted. Photons are basically emitted. Photons are emitted. Photon radiation are emitted, and the energy of the photons is basically h mu. Okay, now if the अब देखिए इस केस में देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस सारे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग टू इलेक्ट्रॉन्स को बोल्ड करेंगे। वी एज्यूम दिस आर द टू इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द वन इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द अनदर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द अनदर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दिस इज द अनदर इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली टू केस बेसिकली अराइज। फर्स्ट केस electrons are ejected from metal surface. This is the one case, metal surface. And second case, electrons are accumulated on the surface. Okay, electrons are accumulated on the metal surface. इस दोनों केस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट केस देखिए, ये जो फर्स्ट केस है फर्स्ट केस में देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसके लिए हम लोग कंडीशन को देखेंगे और इलेक्ट्रॉन्स आर एक्यूमुलेटेड ऑन द मेटल सरफेस, इसके लिए भी हम लोग कंडीशन को देखेंगे। और इस टू कंडीशन को यूज करके हम लोग एक इक्वेशंस बेसिकली डिराइव करने वाले हैं एंड दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस और आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस टू कंडीशन को यूज करके हम लोग बेसिकली उस इक्वेशन को डेवलप करेंगे, राइट। तो चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट मीन्स हम लोग इस इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। देखिए इजेक्टेड होके यहां पे आ गया। ओके, इलेक्ट्रॉन होके यहां पे आ गया, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन्स हैव ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। इसके लिए कंडीशन क्या है? इस फर्स्ट केस के लिए बेसिकली कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैव ए मैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स have maximum kinetic energy. Okay, electrons have maximum kinetic energy. Clear? Maximum kinetic energy. और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिला था, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग स्टडी किया। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इज इक्वल्स टू h mu minus phi naught, and here phi naught it's basically work function. Okay, इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इस इलेक्ट्रॉन का
have maximum kinetic energy, basically have a maximum kinetic energy. Okay, maximum kinetic energy. But in the second case, this is the second case, इस केस में देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर accumulated on the metal surface. That means हम लोग इस इलेक्ट्रॉन्स आर accumulated on the metal surface, and that is when it's occur basically when it's have a no kinetic energy, that is its maximum kinetic energy is zero. इस केस के लिए metal electrons are accumulated on metal surface when electrons have a maximum kinetic energy is zero. हम लोग इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं. Okay, so electrons are accumulated on the metal surface when kinetic energy maximum is equals to zero. So हम लोग इक्वेशन 1 को थोड़ा सा यहाँ पे यूज करने वाले हैं. So basically h mu minus phi naught is equals to 0. So phi naught is equals to h mu. But this is occurs at a particular frequency, and that frequency is called threshold frequency. Okay, that is occurs at a particular frequency. That frequency is called threshold frequency, and which is denoted as mu naught. Okay, so that is work function h mu equals to h mu 0. So this is the इक्वेशन नंबर 2. हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव करने वाले फ्रॉम इक्वेशन 1. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को हम लोग यूज करेंगे. इक्वेशन 1 और 2 को अप्लाई करने के बाद काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन बेसिकली मिलने वाला है, और दैट इज इक्वल्स टू h mu माइनस h mu नॉट. ओके, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो मिलने वाला है मैक्सिमम इक्वल्स टू h mu माइनस mu नॉट. दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस. सो यहाँ पे म्यू क्या है बेसिकली? म्यू इट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, frequency of photon, incident photon, not photons. This is incident photons. Okay, this is not photons, this is incident photons. This is incident photons, and mu 0 is threshold frequency. Or minimum frequency. Okay, this is a minimum frequency. Or minimum frequency. These two are very important. ये जो एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव किया, this equation is very important, and this equation is called फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस. बट हम लोग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में डिराइव करने वाले हैं, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस. सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. चलिए, ओके, हम लोग इसको कॉपी कर लीजिए, अच्छे से कॉपी करिए. हो गया ना कॉपी? चलिए, नेक्स्ट देखिए, उस साइड को कॉपी करिए. नेक्स्ट हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग समझेंगे. हम लोग इस इक्वेशन को 3 मान लेते हैं. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले. एक्सपेरिमेंट इज इंपॉर्टेंट. एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. देखिए, एक्सपेरिमेंट करने वाले. एक्सपेरिमेंट क्या है बेसिकली? देखिए, दिस इज द मेटल सरफेस, दिस इज द मेटल सरफेस, एंड हियर इज द 2 plates, and that plates connected to a voltmeter for measuring the voltage, and this is the positive terminal and this is the negative terminal. Okay, now it is also connected to a circuit, and that circuit
here is the resistance, and here is the battery, okay, battery, and this negative terminal also connected through a ammeter for measurement the photo current. This is the experiment. Okay, this is the battery, this is battery. तो देखिए ये जो मेटल सरफेस है, जो मेटल है ना, दिस इज मेटल. अब देखिए इस मेटल है ना, इस मेटल में हम लोग बेसिकली इस वोल्टेज V, इस मेटल में हम लोग बेसिकली एक वोल्टेज अप्लाई किया है ना, वोल्टेज अप्लाई किया. अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स था, इस मेटल में जो सारे इलेक्ट्रॉन्स था, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. नाउ ये जो मेटल फेस है ना, दिस इज अ मेटल, दिस इज अ मेटल. ओके, इस मेटल में फोटॉन्स आर बेसिकली इंसिडेंट, फोटॉन्स आर इंसिडेंट. ओके, E equals to h mu का फोटॉन बेसिकली इंसिडेंट हुआ. Then what happens? Electrons are basically moving. Electrons ejected, that means electrons are moving. Electrons are moving. Electrons are moving here. Electrons are moving. So here basically what happened? इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्रामिकली इसको समझेंगे, इस कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे. यहाँ पे जो कंसेप्ट हम लोग स्टडी किया, इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे. ओके, इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे. देखिए फोटॉन्स इंसिडेंट, फोटॉन्स यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है ना, फोटॉन्स बेसिकली यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, राइट. सो फोटॉन्स आर इंसिडेंट, फोटॉन्स incidents on metal plate or metal plate. Then what happened? Then basically electrons are moving, electrons are moving. Electrons are moving, but electrons are moving through a potential, because this metal plate have a potential V, है ना. ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, बेसिकली दे आर मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल, मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल. ओके, देन व्हाट हैपेंड? देन व्हाट हैपेंड? देन वी मेजर then we measure photo current or voltage. This is the experiment purpose. Okay, देखिए photons are incident, electrons are moving through a potential. अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के थ्रू मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? This electrons doing some work and that work is equals to QV, है ना. ये जो electrons are moving through a potential, then what happened? The electrons doing some work and that work is equals to basically Q into V, है ना, and that work is converted to kinetic energy. This is the principle, है ना, this is the principle. So यहाँ पे जो स्टडी है, एक मेटल सरफेस था, उस मेटल सरफेस में photons are incident, then electrons are moving through a potential. Then what happened? These electrons are doing some work and this work is converted to kinetic energy. Then the electrons are ejected. That means that electrons are ejected. Okay, this is the main principle behind the photoelectric effect. Okay, हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा डिटेल्स और भी स्टडी करेंगे. इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर डायग्रामिकली इसको समझिए. सो ओके, हम लोग इस डायग्राम को हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है. सो देखिए इस डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझेंगे. ओके,
सो व्हेन लिखिए, व्हेन photons are incident, photons are incident on a metal plates, on a metal plates, then what happened, then इस पॉइंट को लिखिए, then electrons are moving, then electrons are moving through potential. This is the concept, moving through a potential. हम लोग मेटल प्लेट में पोटेंशियल अप्लाई किया था, yes or no? Moving through a potential. This is the one concept. Then what happened? Moving through a potential, है ना? Then moving through a potential, इसको हम लोग समझा. Then what happened? Electrons are doing some work. Okay? Electrons are doing some work. Okay, electrons are doing some work, and that work is converted to, and this work done converted to kinetic energy. This work done is converted to kinetic energy. So electrons है ना, if any electrons is moving through a potential, then this electron doing some work, and that work done is equals to basically QV. You know, work done is basically QV. So this is the concept. इस concept के बारे में हम लोग पहले से कुछ पढ़ाई किया था HS लेवल में, HS लेवल समथिंग क्लास 12 में इसके बारे में हम लोग पढ़ाई किया था. डोंट वरी, इसको हम लोग थोड़ा सा और भी इलैबोरेट करेंगे, है ना. सो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. So now work done, W equals to basically QV, that means EV. Now this work done is converted to kinetic energy. So its kinetic energy equals to W. So its kinetic energy equals to EV, है ना. Kinetic energy is equals to EV. This is the main principle. But in photoelectric effect, electrons have a maximum kinetic energy, then these electrons are ejected from the metal surface. Okay, so इसके लिए देखिए काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. सो इसका मतलब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल, एट ए पोटेंशियल electrons achieve maximum kinetic energy, and that potential is called stopping potential. इसके बाद हम लोग stopping potential के बारे में स्टडी करने वाले हैं. stopping potential के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ओके, stopping potential हेडिंग डाल दो. stopping potential यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से बेसिकली क्या मिल रहा है. बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, है ना. पोटेंशियल, दैट मीन्स electrons achieve maximum kinetic energy when it's have a some active at a particular potential. Electrons achieve maximum kinetic energy, and that energy is called, that potential is called stopping potential or retarding potential. Heading डाल लो, stopping potential or retarding potential. stopping potential or retarding potential, or retarding potential. ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल. देखिए इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखिए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट electrons achieve maximum kinetic energy,
at a particular potential, and this potential is called stopping potential or retarding potential, and this potential is called stopping potential. Okay student, this potential is called stopping potential, and this is denoted as stopping potential, denoted as equals to Vs. That means when V equals to Vs, then kinetic energy is converted to maximum kinetic energy. So ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और डिटेल स्टडी करने वाले हैं. देखिए, एट ए पर्टिकुलर पोटेंशियल kinetic energy is converted to maximum kinetic energy, then the photoelectrons are basically ejected from the metal surface. This is the concept, right? So बेसिकली क्या हो रहा है देखिए, यहां पे क्या हो रहा है देखिए, when V is converted to Vs, that means at a particular potential, when potential is equals to Vs, that means stopping potential, then the kinetic energy of the electron is maximum. So V is Vs, then kinetic energy, it's maximum kinetic energy, है ना, maximum kinetic energy. This is the concept. So now the equations becomes kinetic energy maximums equals to h mu minus h mu naught. अब देखिए, kinetic energy maximum it's equals to ev, but kinetic energy maximum equals to evs, है ना. So it's equals to evs equals to h mu minus h mu naught, है ना. So यहाँ पे vs is stopping potential, E is the charge of electron, right? So this equation is called Einstein photoelectric equations. This equation is called Einstein photoelectric equations. This is called Einstein photoelectric equations. So हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस का 2 इक्वेशंस के बारे में हम लोग स्टडी किया. बेसिकली देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग 2 इक्वेशन के बारे में स्टडी किया. फर्स्ट जो इक्वेशन था बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड दैट इज equals to h mu minus h mu 0, and this term is phi naught, and that is equals to h mu 0, and this is called work functions, right? This is called work function. This is the one type of equations. Another equations is EVS equals to h mu minus h mu 0. This is the another equations, and this is Vs is called stopping potential. These 2 equations are very important in photoelectric effect. इस 2 इक्वेशन से हेल्प से हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे. अगले लेक्चर में इस दोनों इक्वेशन के ऊपर बेस करके हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं. ओके, चलिए यहाँ तक आप लोग कॉपी करिए.
चलिए, कॉपी हो गया तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस का, ये जो दोनों इक्वेशंस बेसिकली, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस, this is the first equation or this is the second equation. These two are most important in photoelectric effect. next lecture में हम लोग इस टू इक्वेशंस के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग कॉपी करिए अच्छे से अपना कॉपी में, और कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछिए, और जो मेरा स्टूडेंट है आप लोग मुझे मैसेज करिए, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आप कॉपी करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, हर काम आप लोग ढंग से करिए, क्योंकि आप लोगों को रैंक अचीव करना है एग्जाम में। ओके, ठीक है, थैंक यू।